हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं अपने स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के ऊपर, जो करवाता है आप सब लोगों को सबसे बेहतर तरीके से तैयारी आपके बोर्ड्स एग्जाम की और सीयूटी एग्जाम्स की। आज आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि जिस भी बच्चे के कंपार्टमेंट एग्जाम आया था या फिर जिस भी बच्चे को री एग्जाम देना था अपने बोर्ड्स का, तो उससे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने हाल ही में रिलीज करी है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला लिंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्कूल्स फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। जी हाँ, यानी कि 2024 के अंदर अगर आप सब लोगों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने हैं या फिर आप लोग की कंपार्टमेंट्स हैं, तो आप लोगों को यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई कैसे करेंगे? स्कूल्स के माध्यम से। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहां से भी आप लोगों ने क्लास 10th करी है या फिर क्लास 12th करी है, तो उन स्कूल्स को आप लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा और उनको सारी की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या बोलने लग रहा है, ये करिकुलम पास हुआ है, एक सर्कुलर आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पर क्या लिखा है, ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स, यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए ही है, यानी कि जो रेगुलरली स्कूलिंग कर रहे थे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऑनलाइन सबमिशन फॉर लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बाय स्कूल फॉर क्लास 10th एंड 12th 2024 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर किन किन पर्पस के लिए है। एक कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए है। कंपार्टमेंट वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक चांस मिलने वाला है। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि जो बच्चा पास तो हो चुका है लेकिन वो चाहता है कि हमारा स्कोर थोड़ा सा और बढ़ जाए, या फिर मेरे और ज्यादा मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर आ सकते थे लेकिन नहीं आ पाए, मैं दोबारा से इस स्कोर को क्या करना चाहता हूं, इंप्रूव करना चाहता हूं, तो भी वो इस चीज के लिए अप्लाई कर सकता है। और इंप्रूवमेंट करने के लिए, राइट, performance up to 2 subject in class 10th subject to the condition of the valid combination of the subject as per date sheet and 1 subject in class 12th, यानी कि 2 सब्जेक्ट में अगर कोई क्लास 10th का बच्चा है वो इंप्रूवमेंट करना चाहता है वो भी अप्लाई कर सकता है, और एक सब्जेक्ट के अंदर जो क्लास 12th के अंदर है इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो भी अप्लाई कर सकता है इस चीज के लिए। कंपार्टमेंट थर्ड चांस स्टूडेंट्स कैन अपीयर ओनली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, यानी कि अगर आपको थर्ड चांस लेना है, कंपार्टमेंट है और तीसरा चांस लेना है, तो आप लोग ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब से शुरू होने वाली है, 31/5/2024 से, यानी कि कल से ही ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ये आप लोग की शुरू हो जाएगी। और आपको इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पर देखिएगा, प्लीज नोट फॉर कंप्लायंस स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2023-24 एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एंड हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, जिनका रिजल्ट में क्या आ रहा है, कंपार्टमेंट आने लग रही है, या फिर उनको लिखा हुआ है कि भैया आप लोगों को अपीयर करना है, रीअपीयर करना है, तो उनको अपने स्कूल को अप्रोच करना पड़ेगा, उनको अपने स्कूल के पास जाना पड़ेगा और स्कूल को बताना पड़ेगा कि सर हमारा जो कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करिए। सिमिलरली द स्कूल शैल also contact the student placed in the compartment category and inform them about the supplementary examination, और ये स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आप लोग को कांटेक्ट करे और आप लोगों को बताए कि सर ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्री डेट जो है या फिर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट की डेट जो है वो आ चुकी है, आप लोग अगर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। Also, school shall inform their candidate if declared pass but wish to improve their performance, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, मैंने बताया आप लोगों को, तो भी आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल्स को एलओसी सबमिट करना पड़ेगा, राइट, हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आ चुकी है और उनको वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो बेसिकली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, वो बेसिकली उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, राइट, तो उनके लिए एलओसी देना पड़ेगा। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टिपुलेटेड शेड्यूल के ऊपर क्या करें, वहां पर जाए। The school shall submit the name of the student in the LOC for supplementary examination 2024 as per the condition of eligibility given in the Annexure 1, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए यहां पर थी, और इसके अंदर क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना पड़ेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये भी है कि जैसे आप लोग एग्जाम देंगे और फाइनल जब आपका रिजल्ट आएगा और आपके मार्क्स इन केस इंप्रूव हो जाते हैं, अगर आपकी कंपार्टमेंट थी, अगर आप पास हो जाते हैं,
तो आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो सीबीएसई के तौर से या फिर सीबीएसई के तरफ से आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, उसके अंदर आपके अपडेटेड मार्क्स होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब वो एग्जाम कहां से शेड्यूल हो सकता है, कब आप लोग उसको देख सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देखिएगा, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024, 2024 के लिए जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, क्लास 12th के बच्चे के लिए वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, है ना, उसने रेगुलरली क्या किया हो, आपका सीबीएसई का एग्जाम दिया हो, यानी कि वो किसी स्कूल के अंदर पढ़ता हो, एफिलिएटेड स्कूल के अंदर पढ़ता हो, राइट, और वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता हो या फिर उसकी कंपार्टमेंट है उन एग्जाम्स के अंदर, राइट, जो इंप्रूवमेंट करना चाहता हो, राइट। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी क्या है, वो भी कंपार्टमेंट हो, राइट, और 1 और 2 सब्जेक्ट के अंदर वो अपने इंप्रूवमेंट देखना चाहता है। ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की डेट कब से देखने को आप लोगों को मिल सकती है, यानी कि जो एग्जाम होगा ये कब आप लोगों को होता हुआ नजर आ सकता है। तो क्लास 10th के लिए अगर बात करें तो 15 जुलाई 2024 ऑनवर्ड्स आपको ये एग्जाम आप लोगों के होते हुए नजर आएंगे। और क्लास 12th की बात करते हैं तो 15 जुलाई 2024 से आप लोगों को क्लास 12th का एग्जाम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 12th का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, ओनली 1 डे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज फीस देनी पड़ेगी हर एक एग्जाम को रीअपियर करने के लिए। अगर मैं बात करता हूं यहां पर फीस स्लैब क्या है, अगर आप लोग सही स्टिपुलेटेड टाइम पर इसको अप्लाई कर देते हैं, यानी कि 31/5 से लेकर 15/6/2024 तक अगर आप अप्लाई कर देते हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो आप लोगों को पर सब्जेक्ट, अगर आपके स्कूल इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो 300 रुपए पर सब्जेक्ट, नेपाल के अंदर है तो 1000 रुपए पर सब्जेक्ट, और इंडिया के बाहर अगर आपका स्कूल है तो आपको 2000 रुपए पर सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर देने पड़ेंगे, राइट। साथ ही साथ में क्या बोलता है, शेड्यूल फॉर फी पेमेंट, डेट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एलओसी डेट प्लस 2 डेज दैट इज 17/6/2024, राइट। आपको इस डेट तक अपनी फीस सबमिट करवा देनी है। अगर लेट फीस की अगर मैं बात करता हूं, अगर आप लेट फीस के साथ जाते हैं, यानी कि आप मेन टाइम पर अपना ये फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको डेफिनेटली लेट फीस देनी पड़ेगी। और जब मैं लेट फीस की बात करूंगा तो लास्ट डेट विद लेट फीस ऑफ 2000 इन एडिशन टू द फीस प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि सीबीएसई बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि आप लोग लेट करो, क्योंकि अगर आप लोग लेट करेंगे तो 2000 रुपीज आपकी लेट फीस के तौर पर देखने के लिए मिलने वाली है। और साथ ही साथ में आपकी जो एग्जामिनेशन फीस थी 300 रुपए, 1000 रुपए और 2000 रुपए, वो तो आपको पे करनी ही होगी, राइट। वो कब तक है, कब से लेकर कब तक है, 16/6 से लेकर 17/6 तक, राइट। और लास्ट डेट तक हो जाती है वो 19/6/2024 तक, यानी कि 2-3 दिन का ही गैप है, लेकिन आप लोगों को सही टाइम पर ही फिल कर देना है अगर आप कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करने लग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। फीस पेमेंट कैसे होने वाली है इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, एनईएफटी नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के थ्रू आप लोग पेमेंट करने वाले हैं। फॉरेन के अंदर अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन स्टूडेंट अगर आप लोग हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट के थ्रू इसकी पेमेंट होगी, राइट। चलिए, तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए थी। और इसके अंदर क्या है, ये इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर बताई गई है कि कैसे कैसे आप लोगों को इसको फिल करना है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट क्या आती है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है या फिर इंपॉर्टेंट और क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये है कि सब्जेक्ट फॉर विच सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 विल बी कंडक्टेड, किन किन सब्जेक्ट के लिए आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इंप्रूवमेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लगभग हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 001 कोड है इंग्लिश इलेक्टिव का, 107 कोड है तेलुगु का, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, राइट। हर एक चीज का आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास 10th के अंदर सिमिलरली यहाँ पर बताया गया है किस किस सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा कंपार्टमेंट जिसकी आ रखी है या फिर जो अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहता है, टाइमली इस चीज को फिल कर लीजिए ताकि आपकी लेट फीस भी ना लगे और आप लोग अच्छी तरह से भी तैयारी कर सको अपने एग्जाम की। तो ये थी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, और इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ जो आपको प्रोवाइड करता है सबसे बेहतरीन और सबसे पहले अपडेट। तो मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।